तो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कार्य पुस्तिका। ये प्रकृति कक्षा 5 की है। तो इसमें आज हम लोग पाठ 7 जंगल और जनजीवन इस वीडियो में देखेंगे। इसके पहले हम लोग पाठ 1 से 6 तक की वीडियो देख चुके हैं। तो आज हम लोग देखेंगे जंगल और जनजीवन। तो इसमें पहला प्रश्न दिया गया है कि जंगल किस प्रकार से महत्वपूर्ण है, निम्न तालिका के अनुसार लिखिए। ये थोड़ा सा बहुत फीकी इंक से छपा हुआ है। तो अब इसके बाद हमको लिखना है कि जीव जगत और किस प्रकार ये महत्वपूर्ण है, यानी प्राणियों के लिए जंगल किस प्रकार से महत्वपूर्ण है। प्राणियों का जीवन अधिकतर जंगल पर ही निर्भर करता है। इसके बाद आता है वनस्पतियों के लिए, ज़्यादातर वनस्पतियां जंगल में ही पनपते हैं और वहीं सुरक्षित रहते हैं। आगे आता है पर्यावरण के लिए, तो पृथ्वी पर जंगल अधिक होने से ग्लोबल वार्मिंग का खतरा नहीं रहता है। और पृथ्वी के लिए किस प्रकार जंगल महत्वपूर्ण है, तो हम देखते हैं कि पृथ्वी पर जीवन जंगल के कारण ही संभव है। अब आता है नंबर 2, जंगलों से हमें क्या क्या प्राप्त होता है। तो जंगल से हमें कीमती लकड़ियाँ, उद्योगों के लिए कच्चा माल, औषधियाँ आदि प्राप्त होती हैं। इसके बाद आता है कि नंबर प्रश्न संख्या 3, जंगल से हमें कौन कौन सी इमारती लकड़ियाँ प्राप्त होती हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि जंगल से हमें सागौन, शीशम, देवदार, चीड़ आदि इमारती लकड़ियाँ प्राप्त होती हैं। अब आगे आता है प्रश्न संख्या 4, जंगल से उपलब्ध वस्तुओं द्वारा कौन कौन से उद्योग चलाए जाते हैं, यानी जंगल से हमें जो भी वस्तुएं प्राप्त होती हैं उनसे कौन कौन से हम उद्योग चला सकते हैं। तो अब दिया गया है कि जंगल से उपलब्ध वस्तुओं द्वारा कागज़, यानी कागज़ किससे बनता है, कागज़ लकड़ियों से ही बनता है। तो कागज़, फिर दिया सलाई में भी लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। कत्था, रेशम, रबड़, लाख, बीड़ी, पत्तल, औषधि आदि के प्रयोग आदि के उद्योग चलाए जाते हैं। मीन्स अगर जंगल नहीं है तो ये सारे उद्योग संभव नहीं हैं। अब आगे आता है प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, उनके सामने सही का निशान लगाइए। यानी जो कथन गलत है उसके सामने हमें गलत का निशान लगाना है और जो सही है उस पर सही का निशान लगाना है। अब आता है नंबर आ, जंगल पर्यावरण और जलचक्र को प्रभावित करते हैं, यानी पर्यावरण और जलचक्र दोनों को प्रभावित करते हैं। सही बात है, ये सही का निशान लगा देंगे। नंबर बा है, जंगल में जानवर और पेड़ पौधे एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते हैं। तो ये गलत है, क्योंकि जंगल में पेड़ पौधे और जानवर एक दूसरे पर निर्भर करते रहते हैं। नंबर सा है, जंगल मिट्टी के कटाव को रोकते हैं। ये सही है, तो इसमें सही का निशान लगा देंगे। अगला आता है दा, जंगल जानवरों के लिए आश्रय प्रदान करते हैं। ये भी सही है, इसमें हम सही का निशान लगा देंगे। अब आते हैं आगे, इसके पार्ट पे दिया गया है जंगल और जनजीवन। नंबर 1 दिया है, आदि मानव का प्रारंभिक जीवन कैसा था, नीचे दी गई सारणी के अनुसार लिखिए। तो इसका उत्तर है कि कैसे, हमें पूछे गए हैं, कुछ पॉइंट पूछे गए हैं। उन्हीं पॉइंट्स जैसे कैसे चलते थे, कहाँ रहते थे, क्या खाते थे, क्या पहनते थे, किन हथियारों का उपयोग करते थे शिकार करने में, तो इन प्रश्नों का हमें उत्तर देना है। तो कैसे चलते थे, बंदरों की भांति 4 पैरों पर चलते थे। और फिर आता है कहाँ रहते थे, तो आदि मानव जंगलों में रहते थे। क्या खाते थे, कंदमूल फल खाते थे और शिकार से प्राप्त मांस खाते थे। आगे आता है क्या पहनते थे, तो जानवरों की खाल, पेड़ों की छाल एवं पत्तों को पहनते थे। अब आगे है कि किन हथियारों का प्रयोग करते थे, तो केवल पत्थर के ही औजारों का उपयोग करते थे। और फिर बाद में धीरे धीरे उन्होंने मजबूत हड्डियों से भी औजार बनाने शुरू कर दिए थे, लेकिन पहले तो पत्थर के ही औजार प्रयोग करते थे। अब अगला प्रश्न आता है कि आग की खोज कैसे हुई। आग की खोज से आदि मानव के जीवन में क्या क्या बदलाव आए। तो आग की खोज सूखी लकड़ी का आपस में रगड़ने व 2 पत्थरों के आपस में रगड़ने से हुई। सबसे पहले इन लोगों ने देखा कि 2 लकड़ियां आपस में टकरा रही थी, तो उसमें से चिंगारे निकले। और इसके बाद धीरे धीरे 2 पत्थर एक दूसरे से घिस रहे थे, पटक रहे थे, तो उसमें से देखा कि उसमें से चिंगारे निकली और वो किसी घास पे पड़ गई, तो वहाँ जो है आग लग गई। तो इस तरह से उन्होंने क्या किया कि 2 पत्थरों के आपस में रगड़ने से भी
आग की खोज हुई। इसकी खोज से आदि मानव पका मांस व अपने को सुरक्षित रखने में आग का प्रयोग करने लगे तथा आग से अपने शरीर को गर्म भी रखते थे। कहने का मतलब पहले ये लोग कच्चा मांस खाते थे और फिर जब आग की खोज हो गई तो धीरे धीरे इन्होंने पका मांस खाने लगे और ठंडी के महीने में या अपने को ठंडी से बचाने के लिए, जंगली जानवरों से बचाने के लिए आग जलाकर रखते थे। अब आता है प्रश्न संख्या 3। आदि मानव जानवरों का शिकार किस तरह के औजारों से किया करते थे? तो आदि मानव पत्थर के बनाए नुकीले औजारों तथा जानवरों की मजबूत हड्डियों का प्रयोग करके जानवरों का शिकार करते थे। अब आगे आता है इसी में एक पार्ट की जंगल और जनजीवन, उसी का अगला पार्ट दिया गया है। नंबर 1 प्रश्न संख्या है, पहिया के आविष्कार से आदि मानव ने क्या क्या काम करने शुरू किए? तो इसका उत्तर है कि पहिए के आविष्कार से आदि मानव ने मिट्टी के बर्तन बनाए और पहिए का प्रयोग सामान ढोने में किया। अब प्रश्न संख्या 2 है, यदि पहिया की खोज नहीं हुई होती तो क्या होता? यदि पहिया की खोज नहीं हुई होती तो आज मानव पहिए के प्रयोग से होने वाले खोजों में बहुत पीछे रह जाता। यानी जो जितने भी पहिया के आविष्कार हुए, मतलब पहिया से चलने वाली चीज़ें हैं, तो उनका खोज इतनी जल्दी संभव ना हो पाता। तो यही दिया गया है। अब आगे है प्रश्न संख्या 3 कि कृषि की खोज ने आदि मानव के जीवन को कैसे बदल दिया? तो कृषि की खोज से आदि मानव खेती में प्रयोग होने वाले टिकाऊ औजार बनाने लगा और खेती के साथ पशुपालन का भी काम करने लगा। यानी कहने का मतलब कि धीरे धीरे उन्होंने खेती की जब खोज की तो उनको औजारों की ज़रूरत पड़ने लगी और जब औजार की ज़रूरत पड़ी तो पहले वो पत्थर के औजार से काम करते थे और जब पत्थर के औजार से काम करते थे तो वो औजार जल्दी टूट जाते थे। तो इसलिए उनको फिर ये हुआ कि हम कोई टिकाऊ औजार बनाएं। फिर धीरे धीरे वो टिकाऊ औजार बनाने लगे और फिर धीरे धीरे खेती के साथ उन्होंने पशुपालन का भी काम, जैसे दूध दही खाने के लिए, मांस खाने के लिए पशुओं को पालने लगे। अब आता है अगला प्रश्न 4 है कि नीचे दिए गए चित्रों को देखकर बताइए कि आदि मानव की जीवन शैली में क्या क्या परिवर्तन हुए। तो चित्र में दिखाया गया है और ये चित्र 1 है, चित्र 2 है। तो चित्र 1 में हम देखते हैं कि आदि मानव को गुफा टाइप का बना हुआ है घर। चित्र में जैसा कि दिख रहा है ये गुफा में, यानी कि पहले जो आदि मानव जो है गुफाओं में रहते थे और फिर धीरे धीरे इन्होंने घर बनाया। तो ये देखो घर झोपड़ी बना कह सकते हैं, झोपड़ी बनाई, झुग्गी झोपड़ी। फिर ये धीरे धीरे झोपड़ी में रहने लगे। यानी चित्र 1 में आदि मानव गुफाओं में रहता था और चित्र 2 में आदि मानव झोपड़ी बनाकर रहने लगे थे। अब इसी का अगला पार्ट आता है जंगल और जनजीवन। तो पहले इसमें प्रश्न दिया गया है कि आदिवासी किसे कहते हैं? आप आदिवासियों के बारे में क्या जानते हैं? तो इसका उत्तर है कि जिन मनुष्यों का पूरा जीवन जंगलों पर निर्भर करता है तथा जो मनुष्य विकास की मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाते हैं उसे आदिवासी कहते हैं। अब आगे इसी के आता है प्रश्न संख्या 2। तो प्रश्न संख्या 2 दिया गया है, आदिवासी लोग किस प्रकार जंगल पर निर्भर होते हैं? तो आदिवासियों के लिए जंगल ही सब कुछ है, क्योंकि वे जंगल में ही रहते हैं। उन्हें फल व मांस जंगल से ही मिलता है। अब आता है प्रश्न संख्या 3, जंगल अधिकार नियम 2007 क्या है? तो जंगल अधिकार नियम 2007 यह नियम आदिवासियों को जंगल पर उनका हक दिलाता है। इसके बाद प्रश्न संख्या 4 है, जंगलों की कटाई ने आदिवासियों के जीवन को कैसे बदल दिया है? अपनी कक्षा में चर्चा करके लिखिए। तो जंगलों की कटाई ने आदिवासियों के जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। इससे वे अपने घर, संस्कृति, कला, परंपरा आदि से दूर हो जाते हैं। अब उसी में अगला पार्ट है जंगल और जनजीवन। पहला प्रश्न है कि जंगलों में पेड़ किन किन कारणों से काटे जाते हैं? निम्नलिखित में से सही विकल्पों को चुनिए और सामान्य कारणों को आप लिखिए। तो नंबर का दिया गया है कि जंगली जानवरों को स्वतंत्र रखने के लिए। यानी पेड़ क्यों काटे जाते हैं? जंगली जानवरों को स्वतंत्र रखने के लिए। तो अगर हम पेड़ काट देंगे तो जंगली जानवर सुरक्षित रह ही नहीं पाएंगे, स्वतंत्र कहाँ विचरण करेंगे? स्वतंत्र तो वो जंगल में ही विचरण करते हैं। तो ये गलत है कथन। अब आता है नंबर खा, खेती करने व मकान बनाने के लिए। हाँ, इसमें तो हम जंगलों की पेड़ों की कटाई करते हैं। अब आता है पशु पक्षियों को बचाने के लिए।
ये भी गलत है, क्योंकि अगर जंगल नहीं रहेंगे, पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो पशु पक्षी नहीं बचेंगे। अब आगे आता है प्रश्न संख्या घ। आगे घ कथन दिया गया है कि कारखानों व सड़कों के निर्माण के लिए ये सही है, और च है अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, ये भी कथन सही है। अब और भी हमें इसके अलावा भी हमें लिखना है। इन्होंने कहा है कि निम्नलिखित में से सही विकल्पों को चुनिए और अन्य कारणों को आप लिखिए। तो इसमें हमने कुछ कारण शामिल किए हैं, इसके अलावा और भी कारण हो सकते हैं, तो उनको आप लोग इसको अपने हिसाब से लिख सकते हैं। तो नंबर 1 फर्नीचर बनाने हेतु जंगल काटे जाते हैं। नंबर 2 कागज़ उद्योग के लिए काटे जाते हैं। और नंबर 3 टिम्बर उद्योग व रेलवे ट्रैक बनाने के लिए जंगल काटे जाते हैं। प्रश्न संख्या 2 दिया गया है कि नीचे दी गई तालिका में जंगलों के नष्ट होने के कारणों को लिखिए। बाढ़, आग लगना, घर बनाना, फर्नीचर बनाना, कारखाना बनाना, कृषि कार्य, मौसम बदलना। तो इसमें हमें कारण लिखना है और मानव निर्मित कारण लिखना है। यानी प्रश्न को एक बार फिर से पढ़ते हैं कि नीचे दी गई तालिका में जंगलों के नष्ट होने के कारण, यहाँ पे जंगलों के नष्ट होने के कारण लिखेंगे, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, मानव निर्मित कारण। तो अब यहाँ पे दिया है, चूँकि ये कुछ शब्द हमें दिए गए हैं, इन्हीं से हमको कारणों को खोजना है। तो अब यहाँ पे बाढ़, जंगल नष्ट होने के क्या कारण है, ये बाढ़, आग लगना, मौसम बदलना, हमने इसमें से देख के लिख दिया। अब इसके बाद मानव निर्मित जो कारण है, मतलब मानव निर्मित कारण जो जंगल नष्ट करने के लिए होते हैं, घर बनाने में हम जंगल काटते हैं तो उसमें भी जंगल नष्ट होता है। फर्नीचर बनाना, कारखाना बनाना और कृषि कार्य में भी जंगल की कटाई होती है, यानी जंगलों को नष्ट करने का कारण होता है। अब आता है प्रश्न संख्या 3। जंगलों की भूमि का उपयोग नए कारखानों एवं घरों के निर्माण के लिए करना उचित है या नहीं, इसके बारे में आप अपने विचार लिखिए। उचित नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से धीरे धीरे जंगल समाप्त हो जाएंगे। यानी धीरे धीरे हम जंगल काटते रहेंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे सब घर और कारखाने ही हो जाएंगे, जंगल धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। अब आता है प्रश्न संख्या 4। यदि जंगल नष्ट हो जाए तो हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, निम्नलिखित में से सही विकल्पों को चुनिए। तो नंबर आ दिया है कि सभी वनस्पतियां नष्ट हो जाएंगी। नंबर बा दिया है कि वायुमंडल, तो ये सही है, सभी वनस्पतियां नष्ट हो जाएंगी, और जंगल नष्ट हो जाएगा तो सभी वनस्पतियां नष्ट हो जाएंगी, क्योंकि सभी वनस्पतियां जंगल में ही होती हैं। अब आगे आता है बा, वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस की मात्रा में कमी आ जाएगी, ये भी सही है, क्योंकि ऑक्सीजन हमें पेड़ पौधे ऑक्सीजन देते हैं और हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। सा है पशु पक्षियों की वास स्थान नहीं बचेंगे, क्योंकि पशु पक्षियों का वास स्थान पेड़ और जंगल ही होता है। अब आगे आता है उपरोक्त तो सभी विकल्प सही हैं। तो इसमें जो भी जितने भी विकल्प इन्हें 3 दिए गए हैं, तीनों सही हैं। अब आता है आगे, इसी में अगला पार्ट दिया गया है जंगल और जनजीवन। निम्नलिखित पर जंगलों की कटाई का प्रभाव किस प्रकार पड़ता है, अपनी कक्षा में चर्चा करके तालिका में लिखिए। तो जीव जगत है, जंगलों की कटाई का प्रभाव क्या पड़ता है। तो जंगली जीवों पर जंगल की कटाई का क्या प्रभाव पड़ता है, तो जंगली जीवों को आवास नहीं मिलेगा, और पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाएगा, और पृथ्वी का तापमान बढ़ जाएगा, और अगली पीढ़ी के लिए संसाधनों की कमी हो जाएगी या समाप्त हो जाएगी। अब आगे आता है प्रश्न संख्या 2। जंगलों की कटाई से वहाँ की मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जंगलों की कटाई से वहाँ की मिट्टी का कटाव होना शुरू हो जाता है। अब अगला प्रश्न संख्या 3 है, जंगलों की कटाई किस प्रकार वर्षा यानी बारिश को प्रभावित करती है। तो जंगलों की कटाई से वर्षा में कमी हो जाती है। आगे है प्रश्न संख्या 4, वनों की कटाई से रेगिस्तान का निर्माण कैसे होता है, उसे समझाइए। तो वनों की कटाई से वर्षा में धीरे धीरे कमी आती जाएगी, और वहाँ वर्षा की कमी होने से वह स्थान रेगिस्तान में बदल जाएगा। यानी कोई भी स्थान को ले लीजिए जहाँ पर बारिश कम होती जाएगी, धीरे धीरे एकदम बंद हो जाएगी, तो वहाँ की ज़मीन रेगिस्तान हो जाएगी, और फिर वहाँ पर वो रेगिस्तान बन जाएगा। आगे आता है जंगल और जनजीवन। पहला प्रश्न इसमें दिया गया है कि आप अपने आसपास के क्षेत्रों को हरा भरा रखने के लिए किस तरह मदद कर सकते हैं, लिखिए। तो हम अपने आसपास के क्षेत्रों को हरा भरा रखने के लिए अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगा सकते हैं।
अब आगे है प्रश्न संख्या 2, वनों की कटाई को वनीकरण के द्वारा कैसे संतुलित किया जा सकता है, समझाइए। पहले तो हम जाने कि वनीकरण क्या है। वनीकरण होता है कि अधिक से अधिक पेड़ लगाना। तो वनीकरण का अर्थ है अधिक से अधिक पेड़ लगाना, और जब पेड़ लगाएंगे तो वैसे भी पर्यावरण संतुलित हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जब हम वनों की कटाई करेंगे और उसी स्थान पर हम अधिक से अधिक पेड़ लगा देंगे तो उसका संतुलन अपने आप बना रहेगा, यानी जितने पेड़ हम काटें उतने पेड़ हम लगाएं भी तो उसका संतुलन बना रहेगा। अब आगे आता है वनीकरण और पुनर्वनीकरण में क्या अंतर है। तो वनीकरण का अर्थ है नए जंगल लगाना, और पुनर्वनीकरण का अर्थ है जहाँ से वन काटे गए हैं उसी जगह पुनः पेड़ लगाना। अब है नंबर 4, सामाजिक वानिकी से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर है कि सरकार ने वनों की रक्षा के लिए सामाजिक वानिकी नाम की योजना शुरू की है। अब है नंबर 5, जंगलों को बचाने के लिए कौन कौन से आंदोलन चलाए गए हैं। तो इसका उत्तर है कि जंगलों को बचाने के लिए चिपको आंदोलन, मैती आंदोलन चलाए गए हैं। आगे आता है वन महोत्सव क्या है। तो वन महोत्सव में पेड़ लगाने का कार्य किया जाता है। तो ये पाठ समाप्त होता है, और आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।